राजस्थान में काबा, राजस्थान में काबा, राजस्थान में रेटबा। अगर बात करें राजस्थान में क्या चल रहा है, तो चारों तरफ, और चारों तरफ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रेट की कट ऑफ चल रही है। जैसा कि न्यूज आपके एडवर्टाइजमेंट आता है कि क्या चल रहा है, तो बात करते हैं फॉग चल रहा है, लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ रेट की कट ऑफ चल रही है। ना कोई फॉग चल रहा है, ना आईपीएल चल रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेट की कट ऑफ। क्योंकि रेट बाई है अपने 5 साल बाद लेवल सेकंड के लिए। तो जैसे कि कुंभ की बात करते हैं, विद्यार्थियों का एक तरह से कुंभ है, ये 5 सालों के बाद आया है। इसी कुंभ के अंदर डुबकी लगाई है हजारों छात्रों ने, लाखों छात्रों ने। अब देखते हैं वो डुबकी किसकी सफल होगी, किसकी नहीं होगी। फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, तो बहुत बड़ी खबर है। फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने के बाद अगर उनको ज्वाइनिंग किस समय तक मिलती है, जिस समय तक उनको ज्वाइनिंग मिले उसके बाद अगर रेट के रिजल्ट आए तो कहना ही क्या। लेकिन चयन बोर्ड कह रहा है कि हम 45 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट जारी करके ज्वाइनिंग दे देंगे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो विद्यार्थियों में अभी आपसे निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाएं कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट चाहिए, वो भी रेट से पहले, वो भी रेट से पहले। हमें स्थानीय नेताओं से मिलना होगा, हमारे धरातल पर काम करना होगा, हमारे सोशल मीडिया अकाउंटों पर काम करना होगा और दिखाना होगा आरपीएससी को कि हम जो ठान लेंगे वो करके दिखाएंगे, जो ठान लेंगे वो करके दिखाएंगे। और आपको झुकना पड़ेगा, और झुकी है सरकार जब जब छात्र बोला है। सरकार क्या, आरपीएससी क्या, क्या चयन बोर्ड, सबको झुकना पड़ेगा। अगर हम अपनी आवाज बुलंद रखेंगे तो हम आवाज बुलंद रखेंगे, हमारे पद बढ़ाकर कितने किए जाए, 60,000 किए जाए। क्यों नहीं कोई कोचिंग बोलती कि पद 60,000 किए जाए, क्योंकि कोचिंगों को पता है अगर पद 60,000 कर दिए तो अगली भर्ती में पद कम पड़ेंगे और वो कोचिंग किसकी करवाएंगे। ये सब पूरा का पूरा खेल किसका है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों का है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है जो आपके सामने विद्यार्थियों के इमोशंस के साथ खेलती है। विद्यार्थियों को माइंड ऐसा वॉश किया जाता है कि वो छात्र ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं। और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि भाई साहब आपके यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो सवाल आ ही नहीं रहे। आपके देखा होगा रेट के अंदर किसी भी कोचिंग संस्थान ने, जैसे मान के चलो साइकोलॉजी का कोई सवाल है तो प्रत्येक कोचिंग अपना अपना उत्तर दे रही है कि इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा। तो आप सोच सकते हैं विद्यार्थियों का क्या हाल हो रहा होगा। और जब उनसे पूछा जाए कि सर हमें आपत्तियां लगानी है, आपके नोट्स के आधार पर लगा सकते हैं, तो वो कहते हैं नहीं ऑथेंटिक बुक लो। तो ऑथेंटिक बुक ही लेनी है तो फिर आपका कोर्स क्यों लेवे हम। तो छात्रों अभी भी समय है, आपको संभल जाना है, आपको संभलते हुए कदम रखने, फूंक फूंक कर अपने घर वालों का चेहरा याद रखना है, अपने पिताजी की फटी हुई एड़ियां देखनी है कि उन्होंने आपको पढ़ने के लिए अपनी एड़ियां तक फटा ली है पूरी। तो आपको उनका चेहरा हर समय याद रखना है, बटुए के अंदर फोटो रखनी है। जब भी आपको लगे आप पढ़ाई से निराश हो रहे हो, पढ़ने का मन नहीं है, एक बार फोटो देखना, तरोताजा हो जाओगे और दिन रात एक कर दोगे। आपको नहीं सोचना है कि 34,000 की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, आपको नहीं देखना है कि रेट नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आपके नंबर कम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी आएगी। अभी से लग जाना है, क्या पता नेक्स्ट साल बहुत सारी बड़ी बड़ी वैकेंसी आ जाए। लेकिन अगर आप अभी से लगे रहोगे तो आप हजारों छात्रों से आगे रहोगे, एक साल आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आप बैठे हो आराम से, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ कट ऑफ देखे जा रहे हो, तो भाई साहब आप अपना भविष्य खराब कर रहे हो। आप अपना भविष्य क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो। तो अपने भविष्य को संवारने के लिए आज से अभी से किताबें ले लीजिएगा हाथ में, खास तौर पे एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिएगा। सभी कोचिंग संस्थान आपको जो नोट्स दे रहे हैं उनको छोड़ दीजिएगा, किसी के कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी के आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी एनसीईआरटी की बुकें पढ़ने की जरूरत है, कक्षा 6 से 12 तक की। एक भी सवाल उनसे बाहर नहीं जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप कोचिंगों के माया जाल से बचिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, कैंपेनिंग कीजिएगा कि हमें 60,000 पद चाहिए लेवल सेकंड के अंदर। और जब जब कैंपेनिंग करी है छात्रों ने, सरकार झुकी है उनके सामने, और हमें एक बार फिर से झुका के दिखाना है सरकार को। पदों की संख्या कितनी की जाए, 60,000 की जाए। रेट से पहले किसका रिजल्ट जारी हो, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी हो। हमें 34,000 पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। हमें अभी पता चल रहा है कि संस्कृत डिपार्टमेंट की आ रही है भर्ती, तो उस पर पूरा फोकस रखना है। अपन को सिर्फ एक सीट से मतलब है, दुनियादारी से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक सीट पर फोकस रखना है। जिस प्रकार से अर्जुन ने मछली की आंख पर तीर चलाया था, हमें उस संस्कृत डिपार्टमेंट की सीट पर तीर चलाना है और दिखाना है दुनिया को कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर क्या हुआ, हम 48,000 में नहीं आ रहे हैं तो क्या हुआ, हम 1800 की वैकेंसी में आके दिखाएंगे। वो जज्बा रखना है आपको। और उन बिजनेसमैनों को जो कोचिंग चला रहे हैं बड़े बड़े, जिनको अपना बिजनेस बना लिया है, उन कोचिंग वालों को
आपको उनकी औकात दिखानी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ के आपको उनकी औकात दिखानी है, सिर्फ और सिर्फ अपना सब्जेक्ट तैयार कीजिएगा, जितना भी टाइम आपके पास अपने सब्जेक्ट पर पूरा फोकस कीजिएगा। और जब आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। तो सभी साथियों तो यही दरख्वास्त रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दीजिएगा। अगर आप आज पढ़ जाओगे तो बहुत भविष्य में बहुत बड़ा नाम कर जाओगे। अंबेडकर जी साहब कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए हमें शिक्षा रूपी दूध को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना है और हमें दहाड़ना है। कहां तक दहाड़ना है? जब तक अपने को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती है। उसी को पूरा मद्देनजर रखते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने तीर चलाया था मछली की आंख पे, हमें तीर चलाना है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। तो साथियों, राजस्थान में अभी जैसे कट ऑफ चल रही है, तब उनका वीडियो देखना बंद कीजिएगा और सिर्फ अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा कि आपका फोकस क्या है, आपको करना क्या है भविष्य के अंदर। उस पूरा टारगेट बनाते हुए चलिए। सुबह शाम अपने माताजी पिताजी से आशीर्वाद लीजिए। अगर दूर लाइब्रेरी और कोचिंग में आप रह पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या कीजिएगा, उनकी फोटो दिन में एक बार जरूर देखिएगा, उनके सपने देखिएगा कि उन्होंने आपको पढ़ाने के लिए क्या क्या गिरवी रखा है। किसी ने अपने कानों की बालियां गिरवी रखी, किसी ने अपने जमीन बेचकर आपको वहां भेजा है। तो सभी से निवेदन है, उनका भविष्य को आपको संवारना है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है। और साथ में आपको सोचना है कि अगर आप जॉब लग गए तो आप क्या क्या कर सकते हो। इमेजिन करना है आपको कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी तो आप क्या क्या कर सकते हो। जो आपके मोहल्ले में पड़ोस में जो रिश्तेदार है जो ताने मार रहे हैं आपको, उनका मुंह आप बंद करवा सकते हो। 1 मिनट में एक सिलेक्शन पे 1 रोल नंबर अगर आपका आ गया तो उनका मुंह वहीं के वहीं बंद हो जाएगा। फिर वो यही कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था ये बहुत बड़ा काम करेगा, ये सीट लेकर ही रहेगा। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वही रिश्तेदार आपको ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमें तो पता ही था इसका कहीं नहीं होने जाना, इसको तो भेज दो कमाने के लिए। तो आपको उनका मुंह बंद करना है, उनके मुंह पे तमाचा मारना है। तो आपको अभी से इसी वक्त से लग जाना है तैयारी के अंदर। खास तौर पे एनसीईआरटी की बुक पे फोकस कर रहा हूँ और आपके सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा हूँ। जब तक आपके पास टाइम है, इनको टाइम ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा, इनको टाइम ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।